राम राम किसान भाइयों। किसान पाठशाला चूरू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गोजा लट, सफ़ेद लट, वाइट ग्रब। अभी हमें इस विषय पे चर्चा करनी है क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा जो खरीफ का सीजन आ रहा है उससे पूर्व हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये वाइट ग्रब है, ये हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके बारे में हमें, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एक गोजा लट उसका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का उसका जीवन काल होता है। 1 वर्ष के जीवन काल में उसकी 4 अवस्थाएं होती है, अलग अलग स्टेज होती है। एडल्ट वयस्क उसका होता है जिसको किसान भाई बेबल बोलते हैं। प्री मानसून की बारिश में मिट्टी से बाहर निकल के अपने प्रपोषी जो पौधे होते हैं, बेर, नीम, खेजड़ी, इन पौधों पे वो रात के समय 7 से 9 बजे के बीच में पेड़ पौधों के ऊपर मेल फीमेल बैठते हैं और मीटिंग की क्रिया करने के पश्चात 3 से 4 दिनों के बाद में फीमेल जो एडल्ट है वो जमीन में बेबल जाके अंडे देती है। एक बेबल अपने जीवन काल में 50 से 60 भूरे और सफ़ेद रंगे अंडे देती है। अंडे देने के पश्चात अंडों से वो 8 से 10 दिन के पश्चात लार्वा निकलता है। किसान भाई उसे लट बोलते हैं। लट की जो आकार साइज होता है वो पहली स्टार में उसकी बहुत ही छोटी होती है, जो हमारे खेतों में कीड़ी होती है उस आकार की होती है। थर्ड स्टेज जो लट की होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है और लट वो थर्ड स्टेज सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जड़ों को काटती है। लट का जीवन काल है वो लंबा चलता है, 3 से 4 महीने तक लट का जीवन काल चल सकता है। लट भूरे रंग की होती है, सफ़ेद होती है, आकार उसका सी आकार होता है, मुड़ी हुई सी आकार में रहती है, चलते समय वो सीधी रहती है। तो हमें लट का जीवन काल के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। लट के बाद में वो उसकी प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा स्टेज में वो 2 से 3 सप्ताह उसका प्यूपा स्टेज का होता है। प्यूपा स्टेज के बाद में प्री मानसून की बारिश के समय वो वापिस बेबल जमीन से बाहर निकलती है। प्यूपा जमीन में 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में पड़ा रहता है। उसके पश्चात उसे वापिस एडल्ट वयस्क बनती है और वो वापिस पेड़ पौधों में प्री मानसून की बारिश के समय पेड़ पौधों पर बैठती है और फिर वो वापस अंडे ज़मीन में 8 से 10 सेंटीमीटर देती है। ये इस बेबल का, सफ़ेद लट का, ये वाइट ग्रब का ये पूरा जीवन चक्र चलता है। ये 1 साल का जीवन चक्र होता है। उसके बारे में हमें यदि हमें तकनीकी जानकारी, उसके बारे में जानकारी हो तो हम आसानी से इस बेबल का नियंत्रण कर सकते हैं, गोजा लट का कर सकते हैं, अंडा और पिपा का भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये कृषि क्रिया हमें के माध्यम से इनको हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृषि क्रिया करते हैं उस स्थिति में भी हम इस वाइट ग्रब का हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जीवन चक्र के बारे में जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। तो आज का विषय है हमारा जो रहा है वीडियो में वो उसके जीवन चक्र पे रहा है। तो ये जीवन चक्र के बारे में जो बात बताई गई है ये सभी किसानों तक अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि खेत खलिहान में आखिरी छोर पे जो किसान बैठा है खेतों में उनको ये वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके कि भाई गोजा लट कहाँ से आ रही है, कैसे उसका जीवन चक्र होता है, कौन कौन सी उसकी स्टेज होती है, कैसे इसका नियंत्रण कर सके। तो ये स्टेजों में हम कल्चरल के जो तकनीकी जो हम कृषि क्रिया करते हैं, गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, उसके माध्यम से ही हम इसे ये गोजा लट के जीवन काल को हम समाप्त कर सकते हैं। तो सभी किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।